बड़ा तड़पाती हैं ये चिट्ठियाँ, बड़ा सताती हैं ये चिट्ठियाँ, बिन पते की चिट्ठियाँ, बार बार लौट आती हैं ये चिट्ठियाँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा, चिट्ठी आई है वतन से, वतन की मिट्टी लाई है। और इस तरह बहुत सारे फिल्मी गीत चिट्ठियों पर बने हैं। साहित्य में पत्र लेखन का अपना ही महत्व है, ये एक अलग विधा है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी पुस्तक पर बात करूंगी जिसकी विधा पत्र लेखन है। जी हाँ, खुला लिफाफा आप देख सकते हैं और इसके रचयिता हैं गोपाल सहर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करूंगी। खुला लिफाफा गोपाल सहर जी ने लिखा। ये किताब 120 रुपए की है और पृष्ठ 88 बोधि प्रकाशन से आई है। और अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी इन गोपाल जी के बारे में। इनका परिचय एकदम आपको अलग लगेगा। मेरा परिचय, मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं कि कभी कहीं खुद को मिल जाऊं। आईने में चेहरे को देखकर आईने से पूछता हूं कि क्या यही मेरा परिचय है, मेरी पहचान है। सामने से कोई जवाब नहीं आता है। आईना थोड़ी देर चुपचाप मुझे देखता रहता है और हंस देता है, शायद यह कहते हुए कि तुम्हारे कितने चेहरे हैं। पढ़ाई लिखाई में मिले मेडल, पुरस्कार, डिग्रियों में भी खुद को नहीं पाता हूं मैं। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने दोस्तों। तो ये है इनका परिचय। मैं बता देती हूँ, मैंने थोड़ा सा इस पुस्तक से ही परिचय निकाला है। ये उदयपुर के किसी गांव में रहते हैं। गांव से शहर उदयपुर में पढ़ाई की इन्होंने, पीएचडी की संस्कृत में। चिट्ठियां लिखते हैं, उन्हें पर पोस्ट नहीं करते। कुछ चिट्ठियां पोस्ट नहीं करते और चिट्ठियों में रिश्ते खोजते हैं। खुला लिफाफा जवाब उन चिट्ठियों का जो उधर से कभी नहीं आई। एक संस्मरण है इनमें, आत्मकथात्मक अंश है, पत्र शैली है इनमें। फड़फड़ाती हैं चिट्ठियां मुझ में, एक आवाज और अरी। ये 3 भागों में बांटा इन्होंने इस पुस्तक को। आत्मकथा में काफी लंबा आत्मकथा लिखा है उन्होंने। इसमें पत्र के बारे में इसकी परिभाषा बताई है कि चिट्ठी, पत्ता, स्वर्ण पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, धातु पर कुछ लिखा खुदा हो, ये सभी पत्र कहलाते हैं। डाकिये का महत्व बताया है। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। उस समय प्रतीक्षा होती थी डाकिया की, जब पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय लिफाफा, ये सब लिखे जाते थे। पोस्ट कार्ड 15 पैसे का, अंतरदेशीय 35 पैसे का और लिफाफा 50 पैसे का। जी हाँ मित्रों, ये सब मैंने भी बहुत लिखे हैं। और अब जमाना ईमेल का है। जैसे ईश्वर शरीर में आत्मा रखता है, वैसे लिफाफे में संदेश रखे जाते हैं चिट्ठियों में। उदयपुर में चिट्ठियों ने लेखक को खूब संभाला। ये कहते हैं कि घर पर मित्रों को इन्होंने चिट्ठियां लिखी, माँ बाप को चिट्ठियां लिखी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लिखी क्योंकि माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। गांव में इन्होंने लोगों के लिए खूब चिट्ठियां लिखी। और आजकल तो मोबाइल है, मैसेज डिलीट हो जाते हैं, आप ब्लॉक भी कर सकते हैं किसी को। लंबी इन्होंने चिट्ठियां लिखी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अमृता प्रीतम, अमरोज की चिट्ठियां, इन सब का जिक्र इस किताब में है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बताया कि इनकी चिट्ठियां सब अलग अलग थी। सबके फ्लेवर अलग थे, कलेवर अलग थे। रशियन लू और रिल्के के पत्र इन्होंने इसमें जिक्र किया। काफका, कवि के पत्र, खलील जिब्रान के पत्र, सब इन्होंने इस किताब में जिक्र किया है। ये कहते हैं कि चिट्ठियां 2 किनारों के बीच पुल का काम करती हैं। प्रेमिका को खूब इन्होंने चिट्ठियां लिखी, 20 बरस तक लिखी, पर कोई जवाब नहीं आया। अभी भी इनके भीतर चिट्ठियां पड़ी हैं। जिसे ये चिट्ठी लिखी, ये कहते हैं कि उस तक पहुंचेगी या नहीं, ये नहीं जानते। और एक आवाज, ये जो दूसरा शीर्षक है, ये 1.25 पृष्ठ में लिखा है, मात्र 1.25 पृष्ठ में। कहते हैं, खामोशी की नींद न टूटी। ये उम्मीद है कि किसी जन्म में तो टूटेगी और वह आवाज देगी इनको। और अब मैं बात करती हूं शीर्षक खुला लिफाफा के बारे में। इस चिट्ठी में 62 पृष्ठों में ये चिट्ठी लिखी गई है और इसमें संबोधन इन्होंने अपनी प्रेमिका को दिया, अरी, जो धीरे धीरे री तक हो जाता है। जैसे हम किसी से बहुत क्लोज होते हैं तो कहते हैं, अरे सुनना जरा,
तो इन्होंने अपनी सखा को अरी का संबोधन दिया है। और अब मैं आपको पढ़कर कुछ सुनाना चाहूंगी। बहुत ही ये प्रयोगात्मक पुस्तक है, ये जो पसंद करते हैं उन्हें अच्छी लगेगी। इन्होंने पता लिखा चिट्ठी में, 0 आसमान का घर, पहाड़ी पीठ पर मंडी पगडंडी, वहीं पहुंचती है जहां से शुरू होती है। कैलेंडर फट चुका है और घड़ी की सांसें चुक गई हैं। संबोधन दिया है, अरी मैं तुम्हें क्या लिखूं, कहां से लिखना शुरू करूं और कहां पूरा करूं। मेरी पकड़ में तो कुछ भी नहीं आता। न जाने वह वक्त पंखों के बीच कहां छुपकर बैठा था। मुझे कुछ भनक लगती, उससे पहले ही वह उड़ गया। कबूतरी थी, उड़ गई, मैं देखता रह गया। तो यहां से इन्होंने शुरू किया। इन्होंने इसमें निर्भया कांड का भी जिक्र किया है। और पत्र तो वह होता है री जिसे पढ़कर भीग जाते हैं हम। आगे ये लिखते हैं कि पत्र खालीपन को भरते हैं। चिंता व्यक्त की है, मोबाइल के कारण लोग नहीं लिखते पत्र, और कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में लोग कलम को ही भूल जाएं और लिखना ही भूल जाएं। हम सब लोग मशीनी हो रहे हैं। यह चिट्ठी इन्होंने दिसंबर के अंतिम सप्ताह 2012 से लिखनी शुरू की, जो 2021 में समाप्त हुई। मुझे कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी लगी। ये कहते हैं कि जो भूल जाते हैं वे खुश रहते हैं, और प्रेमिका इन्हें भूल गई, वो खुश रहती है। भीतर इन्होंने आदम और ईव का जिक्र किया, स्त्री और पुरुष का अंतर बताया कि आदम, ईव और स्त्री पुरुष में क्या भेद है। ये कहते हैं कि द्वेष नहीं होना चाहिए ईव में, स्त्री में। प्रेम यात्रा है जो अधूरी ही रही। इनकी ईव इनको छोड़कर चली गई, और ये कहते हैं कि आदम मीरा हो गया। रूहानी रिश्ते अजर अमर होते हैं। तो मुझे इसमें काव्यात्मकता लगी पूरी इस पुस्तक में। ऐसा लगा हम भी साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा अब आपको उसमें पढ़ के सुनाना चाहूंगी। आखिरी पढ़ती हूं कि उलीज उलीज कर सब खाली करो, यह रूह का घर है, उसे चैन से रहने दो। मुझे लगता है वह काली चिड़िया ज्ञानी है। सांझ ढले अकेली आकर बैठ जाती है चुपचाप, और सुबह होते ही उड़ जाती है खुले आकाश। मैं सोचता हूं वह अकेली क्यों है। उसका किसी से प्रेम नहीं हुआ, क्या पता प्रेम में दगा हुआ हो उसके साथ। उसके बच्चे बड़े होते ही उड़ गए होंगे। मुझे ये चिड़िया अच्छी लगती है। कभी उसके आने में देर हो जाती है, बार बार बाहर जाकर देखता हूं। वह आ जाती है तो थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता हूं। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कभी देर रात को बत्ती जलाकर उसे देखता हूं। वह जाग चुकी होती है। मैंने कभी भी उसे सुबह नहीं देखा। न जाने उसे इतनी जल्दी क्या होती है कि वह मेरे उठने से पहले फुर्र हो चुकी होती है। पता नहीं कहाँ जाना होता है उसे। मैंने उसे घोंसला बनाते भी नहीं देखा। कोई नहीं है उसका, शायद इसीलिए वह स्वतंत्र है और सुखी भी। मैं भी चिड़िया होना चाहता हूं। तुम्हारा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य। आपने अब तक समझ लिया होगा कोई गहरा इसमें दर्शन है। इंतजार के पल हैं जो सूख गए हैं, मैं से मैं तक की यात्रा है इनमें। ये गद्य में भी मुझे पद इसमें महसूस हुआ। सुर लय ताल है इसमें, दर्द भरे गीत हैं, प्रयोगात्मक शैली है, विशिष्ट ढंग है, कभी ना खत्म होने वाली लंबी यात्रा है। लंबी चिट्ठी है जो दिल के लिफाफे में रख दी गई है और जिसका लिफाफा खुला हुआ है। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि गोपाल जी ने इसमें क्या लिखा है। अपना कलेजा निकाल कर रख दिया इन्होंने। तो मित्रों, जो लोग चिट्ठियों के साथ अपने आप को महसूस करना चाहते हैं वे अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।